नमस्ते साथियों, एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका एक नई वीडियो में। साथियों, अभी जो फसलें हैं, किसान साथी वो मोठ की फसलें निकाल रहे हैं, मूंग की फसलें निकाल रहे हैं, मूंगफली का चारा भी निकल रहा है और साथ ही साथ कई जगह या कुछ दिन बाद है वो ग्वार की फसलें भी निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में जो पशुपालक साथी है वो जो नया चारा है, जो नया ड्राई मैटर है, वो पशुओं को लेकर के क्या कि कंफ्यूज रहते हैं कि हम खिलाएं तो कैसे खिलाएं। क्योंकि अगर पुराना आपके पास ड्राई मैटर नहीं है, फिलहाल जो भी आप पहले से तूड़ी खिला रहे हो वो नहीं है, और मान लीजिए आप नया देना चाहते हैं, चाहे मूंग का चारा है, मोठ का चारा है, मूंगफली का चारा है, तो इससे में कुछ सावधानियां रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम जो फीड देते हैं, जो संतुलित पशु आहार देते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करें। क्योंकि अगर हमने अचानक से देना स्टार्ट कर दिया, चाहे हमारा सूखा तूड़ी चारा है या फिर हमारा जो फीड है, जो संतुलित आहार है, अगर हमने अचानक से बदलाव कर दिया तो फिर पशु के रुमेन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, और वो प्रॉब्लम आने से आपका जो पशु है उसके अंदर अफारे की दिक्कत आ सकती है, दस्त लग सकते हैं, कब्ज हो सकती है, पशु जुगाली करना जो बंद कर सकता है। तो ये सारी प्रक्रिया अगर होगी तो पशु का दूध है, जाहिर सी बात है वो कम हो जाएगा, या फिर धीरे धीरे वो दूध कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए पशु के जो भी आप ड्राई फीड चेंज कर रहे हो वह अगर सेट हो रहा है, यानी आप अगर धीरे धीरे उसको जो बदलाव है वो कर रहे हो आहार में, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपने अचानक से उसमें चेंजेस कर दिया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जब भी आपके पास पहले से जो आप ड्राई जो चारा खिला रहे हो, जो सूखा चारा खिला रहे हो, चाहे आप गेहूं की तूड़ी खिला रहे हो या फिर आप पराल की जो भूसा है वो खिला रहे हो, तो जब आप चेंज करें तो वो जो पहले खिला रहे हो ना, वो उसके अंदर मिक्सअप ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है। पहले जो खिला रहे हो 80% तक मिक्सअप करना ज़रूरी है। जो नया आप दे रहे हो 20% तक दे सकते हो। उसके बाद आप इसकी मात्रा धीरे धीरे, यानी आज आपने 20% दिया, अगले दिन 21-22, ऐसे करते करते लगभग 10-12 दिनों बाद आप उसे फुल्ली नए चारे पर लेकर के आ सकते हो गाय भैंस को। अचानक से अगर आपने बदल दिया, मान लीजिए कल आपकी गाय है वो तूड़ी खा रही थी गेहूं की, और आज आपने उसे जो मोठ का चारा है वो डाल दिया, या फिर मूंगफली का चारा है वो डाल दिया, तो फिर आपकी गाय के दस्त लगना, अफारा होना, ये प्रक्रियाएँ होगी, 100% होगी, और आपकी गाय है वो बीमार रहेगी। बीमार आने वाले कई दिनों तक उसका जो अंदर का जो रूमन सिस्टम वो सही नहीं होगा, और ऐसे में आपकी जो गाय भैंस है वो दूध कम कर देंगे पशु। तो ये थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखें। इसी प्रकार आप अगर फीड खिला रहे हो, संतुलित पशु आहार खिला रहे हो, मान लीजिए आप पिछले दिनों से गेहूं खिला रहे हो, इसके साथ साथ जौ दे रहे हो, मक्का दे रहे हो, खली में आप सरसों दे रहे हो, चोकर में मान लीजिए आप चावल की जो पॉलिश है वो खिला रहे हो, या फिर आप चने के छिलके खिला रहे हो, अचानक से आपने चेंज कर दिया, अचानक से आपने जो दाना है उसमें बाजरा ऐड कर दिया, क्योंकि बाजरे की फसल भी अभी निकल रही है, तो बाजरा भी आसानी से अवेलेबल हो जाता है। और किसान भाई क्या करते हैं कि उनके जो पशु होते हैं, ज़्यादातर वो किसान गलतियां करते हैं जिनके पशु थोड़े होते हैं, यानी उन्हें ज़्यादा वो रुचि नहीं रखते हैं पशुओं में। जो डेयरी करते हैं उन्हें तो पता रहता है कि हमें किस प्रकार से वो फीड चेंज करना है, लेकिन जिनके पास 2-4 पशु है वो किसान क्या करते हैं कि अचानक से चेंज कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो ऐसे में दिक्कत आ जाती है, और फिर आपका जो पशु है वो दूध कम करना शुरू कर देता है, और वो सही से दूध नहीं देगा आने वाले 10-15 दिनों तक। तो जो भी फीड आप दे रहे हो, मान लीजिए दाना आपने वो बाजरा चेंज कर दिया, इसके साथ साथ खली मान लीजिए आप सरसों की दे रहे थे, अचानक से आपने मूंगफली की खली स्टार्ट कर दी, या फिर आपने अचानक से गेहूं का चोकर स्टार्ट कर दिया, पूरा दाना आपने चेंज कर दिया। पहले आप उबाल करके दे रहे थे, अभी आपने उसे भिगो करके देना स्टार्ट कर दिया अचानक से। तो ये करने से अफारा आना आम बात है, साथ ही साथ दस्त लग सकते हैं, कब्ज भी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनाएं आप, कि आप अगर चेंज करें तो धीरे धीरे करें। जो भी आपको दाना देना है तो पहले जो दाना दे रहे थे उसके अंदर मिक्सअप करके नया दाना स्टार्ट करें, और धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाते जाएं, और पहले वाला जो दे रहे हो वो बंद कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे। ये सारी सावधानियां रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपका पशु है वो दूध भी कम ना करे और किसी भी प्रकार की बीमारी भी पशु में ना आए। क्योंकि अगर इस प्रकार से आपका जो पशु है वो खान पान की वजह से अगर बीमार हो जाता है तो फिर है वो समस्या आ जाती है, आपके पैसे भी खर्च होते हैं, और साथ ही साथ आपकी जो डेयरी है उसके अंदर जो दूध का उत्पादन है वह भी गिरावट में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान अवश्य रखें, ताकि आपका जो डेयरी पालन है, जो व्यवसाय है वो आपका अच्छे से बना रहे।